हे चैम्प, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन है काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो गाइज देखो, मैंने आपके लिए बोला था कि मैं एनिमल किंगडम का वन शॉट वीडियो के बाद आपको इसके एग्जाम्पल्स को एक साथ प्रोवाइड करूंगी, साथ के साथ उसकी ट्रिक्स भी प्रोवाइड करूंगी, ताकि आप एक ही जगह एग्जाम्पल्स को अच्छे से याद भी कर लो और आपको ट्रिक भी उसके साथ पता चल जाए। ठीक है, और लास्ट के वीडियो तक बना रहना आप ज़रूर, क्योंकि लास्ट में मैं आपके लिए इसके 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन लेके आई हूँ कि आपके एनसीईआरटी से वो 10 स्टेटमेंट क्वेश्चन है वो कैसे बन सकते हैं, आप उनकी भी प्रैक्टिस साथ के साथ जरूर कर लेना। तो लेट्स से हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम जो ट्रिक्स है वो नॉन कोडाटा किंगडम की है, यहाँ पे आप देख लेना। फर्स्ट आपका पोरीफेरा। पोरीफेरा में जो एग्जाम्पल ट्रिक बनाई हुई है मैंने कि एंड में सब सही होता है, यहाँ पे एंड में कि एंड से बनेगा यू स्पॉन्जिया बाथ स्पंज, सबसे बनेगा स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पंज, सही से हो जाएगा साइकोनन स्काइफा। नेक्स्ट देखेंगे फाइलम सिलेंट्रेटा है, जिसको हम नाइडेरिया भी बोलते हैं। इसकी जो ट्रिक्स है, गोवा के पांजी में बहुत कम पाम ट्री है। ठीक है, तो देखो जी, गोवा के जी से बनेगा गोर्गोनिया सी पैन, ओ से ओब्लिया, ए से अडम्शिया सी एनिमन, पांजी से पेनेटुला सी पैन, पैम से देखो पी से पैरिसेलिया पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, ए से ऑरेला, एम से मेड्रीना ब्रेन कोरल एंड एस से हो जाएगा हाइड्रा। नेक्स्ट चलेंगे जो हमारा फाइलम टीनोफोरा है, टीनोफोरा की ट्रिक को देखेंगे। प्ले कंक्रीट, तो प्ले के पी से बना प्लूरोब्रैकिया, कंक्रीट के सी से बना टीनोप्लाना। फिर है फाइलम प्लेटिहेलमिंथस। प्लेटिहेलमिंथस की जो ट्रिक है, फास्ट पीटी, फास्ट से बना फेस्यूला लीवर फ्लूक एंड पीटी के पी से बना प्लेटिहेलमिंथस, टी से बना टेनिया टैबबोन। ठीक है, फाइलम एस्केलमिंथिस के लिए तो देखो, फाइलम एस्केलमिंथिस की बात करें तो इसकी ट्रिक है कि वर्ल्ड आर्मी एजेंसी, तो वर्ल्ड से बना विचेरिया फिलेरियल वॉर्म, आर्मी के एस्कैरिस राउंड वॉर्म, एजेंसी से एनसाइक्लोस्टोमा हुक वॉर्म। फाइलम एनेलिडा की ट्रिक देखेंगे। हरा पान, हरा से बना हिरुडेनेरिया ब्लड सकिंग लीच है, पान से पी से बना फेरेटिमा अर्थवॉर्म, एन से बना नेरिस। नेक्स्ट चलेंगे, आपकी ट्रिक है फाइलम आर्थ्रोपोडा के लिए, ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम होता है, ये याद रखना। अब इसकी ट्रिक है कि ओल ब्लैक, ए से बना एनोफिलिस। ठीक है, ये आपके देखो एग्जाम्पल्स हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये सब एग्जाम्पल्स है इसके, यहाँ पे देख लेना। ठीक है, यहाँ अलग से मैं लिखा हुआ है वेक्टर्स एनोफिलिस गुलेक्स एंड एडीज है, मॉस्किटो है, ग्रिगेरियस पेस्टर, लोकस्टा है, लिविंग फॉसिल्स है, निम्बुलस, इसको हम किंग क्रैब भी बोलते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट लाइन्स भी है साथ में एग्जाम्पल्स की जो आपकी दी हुई एनसीईआरटी में। अब फाइलम मॉलस्क का देखो, ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि स्क्रीनशॉट लो या वीडियो में आप देख लेना कौन कौन से हैं, मैं आपको ट्रिक प्रोवाइड कर रही हूँ। तो मॉलस्क का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, इसकी जो ट्रिक बनाई हुई है, एसीपी ओपी सिंह डाइड इन लखनऊ, तो इन सब का देखो लिखा हुआ है यहाँ पे कि कैसे कैसे इनके ट्रिक है। ठीक है, देखो यहाँ पे फाइलम इकानोडर्माटा की तरफ ट्रिक है, एंडो ने कुकुम्बर खाया आवाज़ निकली अयो, तो देखो ये सब इसके एग्जाम्पल्स बने हुए हैं, यहाँ पे अच्छे से देख लेना क्या क्या है। नेक्स्ट चलेंगे फाइलम हेमिकॉर्डाटा, जिसमें ट्रिक का बेसिक साइंस, बेसिक से बना बेलानोग्लॉसस, साइंस से बना सेग्रोग्लॉसस। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अब हमारे कॉर्डाटा के एग्जाम्पल्स ट्रिक स्टार्ट हो जाती है। क्लास साइक्लोस्टोमा के एग्जाम्पल्स की बात करें, ट्रिक है कि एमपी में जितनी भी फिशीज़ है वो जॉलेस है, क्योंकि देखो साइक्लोस्टोमा है वो जॉलेस होते हैं, तो यहीं से आपको पता चल जाएगा कि जॉलेस होते हैं। एम से बना मिक्सिन हैगफिश, पी से बना पेट्रोमाइजोन लैम्प्रे। अब क्लास कॉन्डिक्थाइसिस की बात करें तो जो कॉन्डिक्थाइसिस है उसको हम कार्टिलेजिनस फिश बोलते हैं, एंड इसकी जो ट्रिक है वो है एसपी सिटी। ठीक है, एसपी सिटी, और टॉर्पीडो को अलग से याद कर लेना, इलेक्ट्रिक ऑर्गन है। और अगर सेकंड ट्रिक की यहाँ पे बात करूँ तो वो हो जाएगा स्कूल प्रीस्ट सिटी मारे। ठीक है, सिस ऑस्टिक थाइसिस में बात करेंगे कि हमारी बोनी फिशेज होती हैं, एंड यहाँ पे इनके ट्रिक की बात करें, ही लव्स एलसी स्क्वेयर एंड बीपी, तो मैंने लिख रखा है कि ही में कौन से आएंगे, मैराइन फिशीज़ है, एलसी स्क्वायर में फ्रेश वाटर, बीपी में एक्वेरियम। अब यहाँ देखो एच ई एल सी सी बीपी से एग्जाम्पल्स हैं, ट्रिक्स है, बिल्कुल आपके लिए अच्छे से प्रोवाइड की हुई है। क्लास एम्फीबिया को देखेंगे, ट्रिक है हैला बुफोराना सैलमंडर इक्तोफिश से मिलकर आया, तो देखो यहीं पे इसकी ट्रिक बनी हुई है हैला बुफोराना। ठीक है, जो जो भी है आप देख लेना अच्छे से इन एग्जाम। रेप्टिलिया में देखो ट्रिक है आपकी, देखो सीए बाबू ने बीवियन स्नेक्स देखे एंड लोटस कैमल खिलौने देखे, ये देखो इन सब की यहाँ पे ट्रिक बनी हुई है, साथ के साथ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। क्लास एव्स का देखो ट्रिक है, सीता एंड श्रुति ने कोका कोला पिया। अब देखो सीता के आगे सबका आपके अच्छे से ट्रिक के साथ साथ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। मैं वीडियो को बस बड़ा नहीं करना चाहती ना, आपके पास टाइम कम है, मैं आपको एक एक एग्जाम्पल को अच्छे से बताने लगूँ, इससे मच बेटर है कि आप क्या करो,
अपना देख लेना, मैं आपको ट्रिक प्रोवाइड कर रही हूँ। क्लास मैमेलिया देखो, एग्जाम्पल ट्रिक वही इसकी क्या है, पीएमसीएम ने एग्ज़ाम बंद करवाए और फिर रेड पीसी में लॉयन देखा। ठीक है, इन सब की अलग अलग से देखो यहाँ पे इसकी ट्रिक के किससे ट्रिक बनी है, ये सब है, एग्जाम्पल्स हैं, इनको और क्या नाम बोलते हैं वो सब कुछ दे रखे हैं, इनके साइंटिफिक है, कॉमन नेम सब कुछ है। अब ये और बच गया था आपका यूरोकॉर्डाटा और सिफोलोकॉर्डाटा के एग्जाम्पल्स की ट्रिक। यूरोकॉर्डाटा एग्जाम्पल ट्रिक है सैड, सैल्पास्काइडा, डोलिनम एंड सिफालोकॉर्डाटा एग्जाम्पल बन जाएगा ब्रांकोस्टमा, एम्फिक्सिस और लैंसलेट जो न्यूक्ली एंड होते हैं, इनको बोलते हैं हम। ठीक है, तो अब मैं आपके लिए थोड़ा सा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करवा देती हूँ। ठीक है, वो भी गाइस देखो, मैंने आपके लिए बोला था कि मैं जो एनिमल किंगडम चैप्टर है उसके जो एग्जांपल्स के साथ आपको 10 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करवाऊंगी कि कौन कौन से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम पहले क्वेश्चन को देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज रिगार्डिंग पोरीफेरा। पोरीफेरा के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट दी हुई है, तो आपको स्टेटमेंट को रीड करना है और पता लगाना है कि क्या हो सकती है। तो सबसे पहले देखो, स्टेटमेंट फर्स्ट है कि डाइजेशन इन स्पंजीज इज एक्स्ट्रा सेलुलर, कि जो डाइजेशन होती है स्पंजीज में वो एक्स्ट्रा सेलुलर होती है। ठीक है, एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट को हम देखेंगे कि जो हमारे कॉर्नोसाइट्स होते हैं और कॉलर सेल्स होते हैं इन दी लाइन दी स्पॉन्जियस सील एंड कैनाल्स। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखेंगे कौन सा हमारा हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखो कि स्टेटमेंट दी हुई है, कौन सा करेक्ट हो जाएगा, कि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है या ओनली बी है, ओनली सी है, मतलब ओनली फर्स्ट है, ओनली सेकंड है, एंड नीदर वन और नॉर सेकंड। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखो ओनली ना सेकंड स्टेटमेंट है ना वही हमारी करेक्ट है। उसका रीज़न क्या है कि जो देखो ये दे रखा ना, डाइजेशन स्पंजीज इज एक्स्ट्रा सेलुलर, तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर ना होके हमारी इंट्रा सेलुलर हो जाएगी। तो आपका जो आंसर की बात करें तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब ये स्टेटमेंट दी हुई है सीलन टाटा के लिए के रिगार्डिंग है। तो देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन को रीड करते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट है कि जो मेटाजेनेसिस होती है वो ऑब्जर्व देखी गई है हमारे हाइड्रा में होती है। स्टेटमेंट सेकंड है कि जो पॉलिप्स प्रोड्यूस करता है मेडुसा सेक्सुअली एंड मेडुसा फॉर्म दी पॉलिप्स एसेक्सुअली। तो आपको देखना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ए में है कि बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, बी है स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स, सी है बोथ आर फॉल्स, एंड डी है स्टेटमेंट फर्स्ट है वो फॉल्स है एंड सेकंड है वो ट्रू है। तो हम स्टेटमेंट को देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखो कि जो हमारा दोनों ही स्टेटमेंट है वो आपकी रोंग हो जाएगी, बिकॉज जो मेटाजेनेसिस होती है वो हमारे किस में देखने को मिलती है, हमें ओब्लिया में। ठीक है, ना कि हमारे हाइड्रा में। सेकंड दे रखा है, तो यहाँ पे देखो जो पॉलिप्स होते हैं ना वो प्रोड्यूस करते हैं मेडुसा को एसेक्सुअली ना कि सेक्सुअली। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि सिमेट्री के रिगार्डिंग आपका स्टेटमेंट क्वेश्चन बनाया हुआ है कि जो इकाइनोडर्म्स होते हैं पोजेस करते हैं रेडियल सिमेट्री इन द लार्वल स्टेज में, एंड जो स्टेटमेंट सेकंड है कि एडल्ट इकाइनोडर्म्स होते हैं वो एग्जिबिट करते हैं बायलैटरल सिमेट्री को। ठीक है, तो आप देखो कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक हो जाएगी, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो दोनों ही स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट है, बिकॉज जो इसने बोला ना इकायोडर्म्स होते हैं वो पॉजेस कर रहे होते हैं हमारे रेडियल सिमेट्री को लार्वल स्टेज में। ये दोनों ही स्टेटमेंट है ना, ये दोनों अपोजिट है, क्योंकि देखो रेडियल लार्वल स्टेज में तो होते हैं हमारी बायलेटरल सिमेट्री, एंड जो एडल्ट होते हैं ना उसमें होते हैं हमारे रेडियल सिमेट्री। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगी, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे फोर्थ क्वेश्चन। एस्केलेमिंथिस के रिगार्डिंग क्वेश्चन बना हुआ है। स्टेटमेंट दी हुई है कि दे आर द फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स इन द इवोल्यूशनरी लाइन, एंड सेकंड स्टेटमेंट है कि दे आर सूडोसिलोमेट मेसोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउचेस। तो आप देखना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सी गलत है। तो एस्केलेमिंथिस के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी हुई है, तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे आप देखो कि आपकी जो ये सेकंड है ना यही करेक्ट है, फर्स्ट इनकरेक्ट है, बिकॉज जो प्लेटिल हेलमिन्थस होते हैं ना उनमें फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं वो, ना कि एस्किल हेलमिन्थस, इसलिए इसमें यहाँ पे स्टेटमेंट है वो हमारी बी ही करेक्ट होगी। तो बी आपका ऑप्शन हो जाएगा, कोई सेकंड ही करेक्ट है। नेक्स्ट चलेंगे रिगार्डिंग आर्थ्रोपोडा के रिगार्डिंग आपकी स्टेटमेंट दी हुई है। तो यहाँ पे देखो स्टेटमेंट फर्स्ट है their exoskeleton is made of a protein called keratin। स्टेटमेंट सेकंड है कि स्टेटोसिस्ट आर प्रेजेंट एज द बैलेंसिंग ऑर्गन। आर्थ्रोपोडा के रिगार्डिंग है, तो स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे देखो जो आपकी स्टेटमेंट है वो फर्स्ट इनकरेक्ट हो जाएगी, बिकॉज जो एक्सोस्केलेटन होता है वो काइटिनस का बना होता है,
ना कि केराटिन का। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि स्टेटमेंट सेकंड ही करेक्ट हो जाएगी, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी कि ओनली सेकंड है वो ही करेक्ट है। कॉर्डेटा के रिगार्डिंग हम देखेंगे क्या आपकी स्टेटमेंट बनी हुई है। फर्स्ट है कि ऑल वर्टिब्रेट्स है वो कॉर्डेट होते हैं। स्टेटमेंट सेकंड है कि ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग रहता है, इसको बहुत ज़रूर ध्यान से देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ज़रूर गलत होता है, ये क्वेश्चन ज़रूरी ही बनता है, PYQs में आपके आया हुआ है और इसमें रॉन्ग भी हो जाता है। तो यहाँ पे देखो स्टेटमेंट सेकंड एंड फर्स्ट में से कौन सी करेक्ट है कॉर्डेटा के रिगार्डिंग। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि यहाँ पे आपकी देखो ये ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट है, ये बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स है ये इनकरेक्ट है। बिकॉज जो नोटोकॉर्ड्स होती है ना वो रिप्लेस हो जाती है बाय वर्टिब्रल कॉलम इन वर्टिब्रेट्स में, बट जो प्रोटोकॉर्डेट्स होते हैं वह ना वो डोंट हैव अ वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हमारे 7th क्वेश्चन को। कॉन्ड्रिक्टाइसिस के रिगार्डिंग आपकी स्टेटमेंट बनी हुई है। स्टेटमेंट फर्स्ट को हम देखेंगे यहाँ पे कि दे हैव अ कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन एंड पर्सिस्टेंट नोटोकॉर्ड। स्टेटमेंट सेकंड है दे पोजेस एन एयर ब्लैडर विद रेगुलेटरी बुयांसी। तो ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सी हमारी इनकरेक्ट है यहाँ पे हम देखेंगे। तो हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वही करेक्ट है। स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट क्यों हो जाएगी, बिकॉज इनमें एयर ब्लैडर होते वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि ये स्विम करते हैं कॉन्स्टेंटली। ठीक है, इसलिए इनको ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चलेंगे रिगार्डिंग एज के रिगार्डिंग स्टेटमेंट बनी हुई है। तो देखो स्टेटमेंट फर्स्ट है द स्किन ऑफ बर्ड इज ड्राई विदाउट एनी ग्लैंड्स एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल। सेकंड स्टेटमेंट है कि दे आर पोलाइकोथर्मल्स होते हैं। तो अब आपको देखना है कि एव्स के रिगार्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है कौन सी करेक्ट है। तो आप यहाँ पे देखो कि जो स्किन होती है ना बर्ड्स की वो ड्राई विदाउट एनी ग्लैंड्स एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल, ये बिल्कुल ही करेक्ट है। दे आर पोलाइकोथर्मल्स नहीं होते, पहली बात तो ये होमोथर्मल्स होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो स्टेटमेंट है आंसर हो जाएगा कि फर्स्ट ट्रू है एंड सेकंड फॉल्स, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 9 है रिगार्डिंग मैमेलिया के रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन बना हुआ है। आपकी स्टेटमेंट है ऑल मैमल्स होते हैं वो विविपेरस होते हैं विदाउट एक्सेप्शन। स्टेटमेंट सेकंड है कि एक्सटर्नल ईयर्स ऑफ पीना आर दी प्रेजेंट। तो यहाँ पे देखना कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट हो। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल देखो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो आपकी इनकरेक्ट है, बिकॉज यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है। प्लेटियप्स होते हैं वो ओवीपेरस होते हैं, वो एगलिंग मैमल्स होते हैं। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो फर्स्ट आपकी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगी, तो ओनली आपका बी आंसर हो जाएगा कि ओनली सेकंड है वो करेक्ट है। 10th क्वेश्चन को देखेंगे रिगार्डिंग टीनोफोरा के रिगार्डिंग आपकी जो स्टेटमेंट दी हुई है हम देखेंगे। स्टेटमेंट 1 है कि दे आर एक्सक्लूसिवली मैराइन है। स्टेटमेंट सेकंड है कि फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो देखो कौन सा करेक्ट हो जाएगा कौन सा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो देखो फर्स्ट दे रखा है ना आपका दे आर एक्सक्लूसिवली मैराइन है, बिल्कुल राइट है। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है ना वो इंटरनल नहीं एक्सटर्नल होती है हमारे टीनोफोर्स में। तो देखें कौन सा आंसर आपके लिए यहाँ पे सुटेबल होगा। तो ओनली फर्स्ट ट्रू हो जाएगा, तो आंसर आपका ए हो जाएगा। तो गाइस ये देखो आपके लिए एनिमल किंगडम के कुछ एग्जांपल्स की जो ट्रिक्स है वो मैंने आपके लिए बनाई है, कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिए है। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब भी करना। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड बाय बाय।